सारंगपुर गांव। 3 साल से वृष्टि नहीं हुई थी। चारों तरफ दुकाल व्याप्त था। इंसानों को भी पीड़ा थी और पशुओं को भी। धरती सूख गई थी, आसमान खाली था। इस सब के पीछे एक कारण था। हमें मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए तथा मांसाहार से दूर रहना चाहिए। गांव वालों से भगवान स्वामीनारायण यानी श्री जी महाराज के संतों का अपराध हो गया था। और जब भगवान के संत का अपराध होता है तो प्रकृति भी रूठ जाती है। गांव जैसे किसी अदृश्य दंड को भोग रहा था। बापू, अब तो सहन करने की शक्ति भी नहीं रही। 3 बरस से खेत सूखे पड़े, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। अब आप ही बताइए, ऐसे समय में हम क्या करें? भूल तो हमसे हुई है। संतों का अपराध हुआ, इसलिए भगवान की कृपा दूर हो गई। यही इस विपत्ति का कारण है, लेकिन अभी भी एक मार्ग है। गोपालानंद स्वामी, वे बोटाद में हैं। हमें उनकी शरण में जाना होगा। जैसी आज्ञा दरबार। उस दिन एक विनती ने एक संकल्प जगाया, अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए। और यही संकल्प उस दिव्य यात्रा की पहली सीढ़ी बना। जीवा खाचर, जो श्री जी महाराज के अनन्य भक्त थे, उनके पुत्र वाघा खाचर को पता चला कि गोपालानंद स्वामी अभी बोटाद में हैं। तो वो गांव के 5-6 आगेवानों को लेकर बोटाद स्वामी के दर्शन के लिए निकल पड़े। अपने दिव्य स्वरूप का सटीक माप प्रदान किया। श्री जी महाराज का ये संकल्प था कि भविष्य में जब वे इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से मानव स्वरूप में उपस्थित नहीं रहेंगे, तब भी जो वाघा खाचर, क्या बात है, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? सारंगपुर पर 2-2 दुकाल पड़े हैं। 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। गांव के लोग दुख में जी रहे हैं, पशु भी तड़प रहे हैं। हर घर में पीड़ा है, हर चेहरे पर निराशा है। और स्वामी, ऊपर से संत भी विचरण के लिए सारंगपुर नहीं आते। गांव मानो श्री जी महाराज की कृपा से वंचित हो गया है। स्वामी, आप समर्थ हो, हम पर ऐसी कृपा करो कि हमारे गांव का कल्याण हो। कृपा करके सारंगपुर पधारो। ठीक है, हम सारंगपुर आएंगे। गोपालानंद स्वामी के ये वचन केवल आश्वासन नहीं थे, मानो सारंगपुर के दुख के अंत की शुरुआत थी।
दरबार ये किसका है? ये मेरे बापूजी उगा खाचर का है, जो धर्म युद्ध के लिए शहीद हो गए हैं। इस पर हनुमान जी की मूर्ति बनाए तो ये तो परम सौभाग्य की बात है स्वामी। इससे न केवल मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, बल्कि पूरे गांव का भी कल्याण होगा। स्वामी जी, दरबार घर में ले जाएं। बिल्कुल, जहां श्री जी महाराज रुकते थे वहीं उसी पवित्र भूमि पर। दरबारगढ़, जहां श्री जी महाराज स्वयं रुकते थे, वही पवित्र भूमि अब इस दिव्य निर्माण की साक्षी बनने वाली थी। ये मूर्ति तुम्हें बनानी है। स्वामी, मुझे तो शिल्पकला नहीं आती, मूर्ति कैसे बनाते हैं ये भी नहीं पता। मैं तो केवल दीवारें बनाने वाला हूँ। ये स्वरूप इतना भव्य है का मेरे हाथ इसे न्याय दे पाएंगे? जाओ, श्री जी महाराज की इच्छा से तुम्हारी उंगलियां ही इस पाषाण में प्राण फूकेंगी। 5.5 महीने इस मूर्ति का काम चला। 5.5 महीने दिन रात कांजी करिया की छेनी उस पत्थर पर चलती रही। ये चेहरा, ये भाव, ये आंखें मैं कैसे बनाऊं? ये तो दिव्य है, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन स्वामी जी ने आज्ञा की है और उनकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकता। आप ही मेरे हाथों को मार्ग दिखाइए। मेरे हाथ आपके हाथ बन जाएं। उस रात उस आंगन में कला से परे कुछ घटित हुआ। एक साधारण कारीगर का समर्पण उस दिव्यता का द्वार बन गया और हनुमान जी ने स्वयं उन हाथों को थाम लिया। जाओ, गोपालानंद स्वामी को समाचार भेजो, मूर्ति तैयार है, स्वामी जी को बुलाओ। उस जमाने में गोपालानंद स्वामी 200 साधुओं और 25 विद्वान ब्राह्मणों को लेकर सारनपुर पधारे। ये कोई साधारण आगमन नहीं था, ये एक दिव्य आयोजन था। यही स्वरूप था। अद्भुत मूर्ति है।
सरदार जी, आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। आप समाधि करके अक्षरधाम जाइए, वहां भगवान स्वामीनारायण से मिलिए और उन्हें बताइए कि उनके संकल्प के अनुसार हम सारंगपुर में स्वतंत्र हनुमान जी का धाम बना रहे हैं। जो भी उनका मार्गदर्शन हो वो लेकर आए। महाराज, गोपालानंद स्वामी आपके संकल्प के अनुसार सारंगपुर में स्वतंत्र हनुमान जी का धाम बना रहे हैं। आपका क्या मार्गदर्शन है? जिन हनुमान जी महाराज को स्थापित किया जाएगा वे जीव प्राणी मात्र के कष्टों का नाश करेंगे, इसीलिए उनका नाम होगा कष्ट भंजन देव। जो कोई नारियल या तेल चढ़ाएगा, थाल अर्पण करेगा, हनुमान जी महाराज उनके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान ने स्वयं वरदान दिया हमारे सारंगपुर के लिए। सद्गुरु गोपालानंद स्वामी ने अपनी लकड़ी अपने दाढ़ पर रखी और दूसरी तरफ का भाग अपने दाहिने पांव के अंगूठे पर रखा और हनुमान जी की मूर्ति के सामने त्राटक किया। एक ही नजर से वो मूर्ति को देखने लगे। वंदेहं पवनात्मजम् शत्रुसैन्यविनाशकं शनिदोषभयध्वंसं वन्दे वीरं महाबलं दैत्यान्तं कालरूपं वज्रदेहं दयानिधिं सङ्कटार्णवनाशाय हनुमन्तं नमाम्यहं रङ्गारध्वनिसंयुक्तं दिव्यगर्जितनिस्वनं भूतप्रेतपिशाचघ्नं कष्टभञ्जनमाश्रये जय वीरं महातेजं रामदूतं सनातनं अग्निनेत्रं भक्तरक्षं मारुतिं प्रणमाम्यहम् कष्टभञ्जनाय नमः, ओम महाबलाय नमः। स्वामी जी, हनुमान जी की मूर्ति में इतना ऐश्वर्य मत डालिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो धोलेरा धाम में मदन मोहन जी महाराज के और गढ़पुर में श्रीहरि द्वारा स्वहस्त प्रतिष्ठित गोपीनाथ जी महाराज के दर्शन के लिए कोई नहीं जाएगा। इससे अन्य तीर्थ धामों की महिमा कम हो जाएगी। भोजा भाई की चिंता को सुनकर गोपालानंद स्वामी ने अपनी दृष्टि संकलन की और बाकी का ऐश्वर्य उन्होंने उस यष्टिका में खींच लिया। यहां पर जो भी जीवात्मा पापिष्ट इंसान आए, उसकी गुनाहों के सामने देखना मत। उसके सारे कष्ट आप दूर करना, सबकी मनोकामना आप पूरी करना, और जो भी इस मूर्ति के शरण में आए उस शरणार्थी का कष्ट दूर हो। श्री जी महाराज का वरदान है, ये मूर्ति
जीव प्राणी मात्र के कष्टों का नाश करेगी। इसीलिए इस मूर्ति का नाम होगा कष्ट भंजन देव हनुमान जी। बोलो श्री कष्ट भंजन देव की जय। जय कपि बलवंता प्रभु जय कपि बलवंता सुर नर मुनि जन वंदित। वो यष्टिका जिसमें गोपालानंद स्वामी ने अपना शेष ऐश्वर्य खींच लिया था, वो भी आज तक हनुमान जी के बाजू में रखी है। और उस दिन से, तब से लेकर आज तक कष्ट भंजन देव और सद्गुरु गोपालानंद स्वामी हनुमान जी के दरबार में आने वाले लोगों का कष्ट दूर करते हैं। जब कोई भी उपद्रव कितने भी प्रयत्नों के बाद दूर नहीं होता, तब हनुमान जी के पुजारी स्नान करके शुद्धि पूर्वक उस लकड़ी को जल में भिगोते हैं, उस जल का छिड़काव करते हैं। तब कितनी भी भयानक शक्तिशाली आत्मा हो, वो जलने लगती है, जोर जोर से चीखने लगती है, और वो मलिन आत्मा उस व्यक्ति में से निकलकर हमेशा के लिए भाग जाती है। ये है सारंगपुर, कष्ट भंजन देव हनुमान जी महाराज का धाम, जहां एक प्राचीन पत्थर, एक योद्धा की स्मृति, भगवान का वरदान, एक संत का ऐश्वर्य और एक साधारण कारीगर का समर्पण सब मिलकर एक दिव्य चमत्कार बने।